चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? वन थिंग एट अ टाइम। क्या है? वन थिंग एट अ टाइम। थिंक एट आ टाइम। एक चीज़ जो टाइम पर होती है। क्या है? एक चीज़ जो टाइम पर होती है। वर्क वेल यू वर्क, यानी कि काम, उसके अलावा काम। वेल का मतलब होता है बल्कि, काम बल्कि तुम्हारा काम, यू तुम्हारा काम, ठीक है। यू मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम, ठीक है। प्ले वेल, प्ले वेल यानी कि खेल रहे हो, बल्कि यू प्ले यानी कि तुम खेल रहे हो, ठीक है। टू बी यूज़फुल। क्या है? यूज़फुल यानी कि ये क्या है तुम्हारे लिए? क्या होगा? यूज़फुल एंड हैप्पी। ये क्या होगा तुम्हारे लिए? यूज़फुल होगा, और तुम इस चीज़ से क्या होगे? हैप्पी होगे, अपने काम करने से, अपने खेलने से। दैट इज़ द वे। ये क्या है? एक तरीका है। क्या है ये? एक तरीका है। ऑल दैट यू यानी कि डू, जो तुमने सब कुछ किया है, ये एक तरीका है। डू विथ। क्या है? डू विथ। यहाँ पे देखो, ऑल दैट यू डू, जितना भी तुमने काम किया है वो क्या है? एक तरीका है जिससे तुम क्या हो सकते हो? हैप्पी और यूज़फुल हो सकते हो। डू विथ ऑल योर माइट, यानी कि ये तुम्हारे लिए क्या है? एक बड़ी चीज़ है। क्या है ये? बड़ी चीज़ है। थिंक डन, जो काम तुम्हारे द्वारा काम वो किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? किए जाते हैं बाई हैप्स, यानी कि तुम्हारे बिहाफ पे जो चीज़ें की जाती हैं। आर नेवर डन राइट, यानी कि जो चीज़ तुम्हारे बिहाफ पे की जाती है वो क्या है? वो क्या नहीं है? सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। वन थिंग एट आ टाइम, जो चीज़ काम पे होगी। एंड दैट डन वेल, क्या हुई? दैट डन वेल। क्या है? वेल। वो चीज़ क्या होगी? दैट डन वेल, ये क्या होगी? वो अच्छी होगी। इज आ वेरी गुड रूल, ये क्या है? बहुत अच्छा रूल है। एज मैनी कैन टेल। क्या है? कैन टेल, यानी कि जो तुम्हें बताया गया है ये क्या है? एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या है? एक बहुत अच्छा तरीका है। मूवमेंट शुड नेवर। क्या है? शुड नेवर, यानी कि कोई भी मिनट या सेकंड दोबारा नहीं आता। बट टेरिफ लेट अबे। क्या है? ये क्या है? कोई भी समय वापस नहीं आता। और क्या है? टेरिफ लेट अबे, यानी कि ये जो निकला हुआ टाइम है वो। सो वर्क, तो तुम्हें है क्या करना है? वर्क, बल्कि क्या करना है? वर्क करना है तुम्हें। यू वर्क एंड प्ले वेल यू प्ले, जब तुम खेल रहे हो, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब क्या क्वेश्चन आया हमारा? वाई। क्या आया? वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, क्यों ये चीज़ इम्पोर्टेंट है? फोकस। क्या है? फोकस ऑन डूइंग, क्यों ये चीज़ इम्पोर्टेंट है? जब फोकस क्या किया जाता है वन थिंग एट अ टाइम। अगर एक चीज़ टाइम पर हो रही है तो उस पर इतना फोकस क्यों किया जाता है? क्यों इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ टाइम पे होना? तो आंसर क्या आएगा? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज
एवरी टाइमली वर्क डन बेटर लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, क्योंकि हर जो काम जो टाइम पर होता है वो हर इंसान की लाइफ कैसी बना सकता है, कैसी बना सकता है, पर्सन गुड, कैसी बना सकता है, पर्सन गुड, कैसी बना सकता है, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट राइट देम इन अ पोएम वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि हमें क्या लिखना है, राइम्स वर्ड लिखना है। क्या लिखना है, राइम्स वर्ड। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि राइम्स वर्ड क्या होते हैं। तो राइम्स वर्ड क्या होंगे, राइम वर्ड्स क्या होंगे, जैसे देखो यहाँ पे देखो, प्ले के लिए क्या आया, बे, क्या आया, बे, ठीक है। क्या आया, माइट, क्या आया, माइट के लिए क्या आया, राइट, क्या आया, राइट, क्या आया, राइट। टाइम के लिए क्या आया, टू। रूल क्या आया, रूल, टाइम के लिए क्या आया, रूल। अबे के लिए क्या आया, अबे के लिए क्या आया, प्ले, क्या आया, प्ले। राइम वर्ड्स मिल गए हमें। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, किसका, सेकंड क्वेश्चन का। हम थर्ड के पास चलेंगे। हाउ डू यू फील आफ्टर द फिनिश अ टास्क दैट यू हैव डन वेल, यानी कि चैप्टर आज चलो आता कल करा देते हैं फिर, ठीक है।